बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रात गए अडयाला के बाहर क्या हुआ, क्या शर्मनाक हरकतें हुई हैं और किस तरह से भादरी की नई दास्तानें रकम की गई हैं। पहले आप देखिए कि अलीमा साहिबा को जब गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, तो किस तरह से उन्होंने दिलेरी दिखाई और मुक्का लहराया। पुलिस वैन में इनको बिठा दिया गया और आप देखें उसके बाद भी वहीं से नारे भी लग रहे हैं और वो मुक्का भी लहरा रही हैं। पुलिस वालों ने उनको हिरासत में लिया और देखिए पुलिस वैन में फिर उसके बाद बिठा दिया। इससे पहले इन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। पहले इन पर पानी फेंका गया और पानी से इनको भिगो दिया गया और उसके बाद फिर इनको गिरफ्तार करके ले गए। इसी तरह से तीनों बहनों को, वहां जो कारकुन रह गए थे, उनको भी गिरफ्तार करके ले जाया गया। अब इसका रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। जिस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया, जिस तरह पुलिस वाले कहते रहे कि लाइट्स बंद करें, लाइट्स बंद करें, क्योंकि अब पुलिस वाले वो काम कर रहे हैं जो डाकू और चोर करते थे। हमारे यहां होता है कि जी रात होगी तो डाका चोरी अंधेरे में आसान होगा। ये भी कहते हैं लाइट्स बंद कर दो, लाइट्स बंद कर दो, ताकि हमने ये हरकत करनी है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना है। इन उम्र रसीदा खवातीन पर 70 साल जिनकी उम्रें हैं, उन पर हमने पानी फेंकना है और उसके बाद शदीद सर्दी में पानी फेंकने के बाद गिरफ्तार भी करना है। ये भी आप देखिए, ये वीडियो, ये अलीमा साहिबा को जब गिरफ्तार किया गया वहां से, ये जा नहीं रही थी, ये देखिए आप। और अजीब मंजर है कि इंटरनेशनल सहाफी भी इस पर लिख रहे हैं कि वैसे तो पुलिस चोरों के पीछे होती है, लेकिन यहां आप देखिए कि आम कारकुन पुलिस के पीछे हैं। पुलिस इस तरह का जैसे कोई अगवा करके लेकर जा रहा होता है, इस तरह इन खवातीन को ले जाया गया, तो पीछे पीछे कारकुन थे, उनकी भी वीडियोस मौजूद है, उस पर भी बात हो रही है। ये एक और मंजर इसी तरह जब गिरफ्तार किया गया और अलीमा साहिबा जो मुक्का लहरा रही थी, ये देखिए आप, ये है उनकी बहादुरी और दलेरी। रात गए इन्होंने धरना दे दिया। कारकुनों की तादाद पहले से कहीं ज्यादा थी, पहले से कहीं ज्यादा तादाद थी कारकुनों की, लेकिन जब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया, वाटर कैनन आए, पुलिस ने आगे आकर कुछ गिरफ्तारियां भी कोशिश की, इनको पीछे धकेल दिया। फिर चंद लोग रह गए थे, फिर वो चंद लोग जिन्होंने वाटर कैनन से बचाने की कोशिश की इन बहनों को, वो भी मंजर मौजूद है। ये देखिए, पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल है, आप ये गौर से देखिएगा, ये लोग हैं और गालिबन ये कि ये खड़े हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं अलीमा साहिबा को, डॉक्टर उस्मान, नौरीन, इन तीनों बहनों को, ठीक है। बाकी पहले पुलिस ने एक्शन लिया, इनको भगा दिया, फिर वहां से बुलाया गया है। ये देखिए, लेडी पुलिस को वहां बुलाया कि हमने इनको भिगो दिया अच्छी तरह, अब मर्दों को हम संभालेंगे, तो इन खवातीन को तुम पकड़ कर ले जाना। वहां से फिर वो लेडी पुलिस आ गई। अब ये देखिए, यहां से इशारा होगा कि इनको पकड़ो अब, और उसके बाद जाकर इनको मारा जाएगा, थप्पड़ मारे जाएंगे। आप नोट कीजिएगा, ये देखिए, ये लोगों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, ये पुलिस वाले तैयार हो गए, इशारा कर रहे हैं कि काफी हमने भिगो दिया है, और वहां से फिर वो लेडी पुलिस आ गई हैं, उन्होंने इनको पकड़ा है। यहां पर आप अगर देख सकते हो कि अंधेरा है, तो लेडी पुलिस ने जाकर बहनों को पकड़ा और उसके बाद ये देखिए, ये मारा, उनके सरों पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं। ये देखिए, नीचे लिटाकर उनको लातों और घूंसों से मारा जा रहा है। ये देखिए, घसीटा जा रहा है, सड़क पर घसीट रहे हैं। ये आप देखिए, ये मनाजर है। और फिर शायद कोई ज्यादा ही जोश में आ जाता है, उसको कहते हैं नहीं तुम पीछे हटो, तो बाकी हम संभाल लेंगे। ये देखिए, आप गौर से देखिएगा किस तरह से यहां पर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल, अच्छी तरह उनको जब भिगो दिया, और इसमें हुकूमत की तरफ से कहा जाता है नहीं केमिकल कोई नहीं है, सर्दी इतनी है कि उससे जलन होने लग जाती है इतने ठंडे पानी से। वो देखिए, अब वहां से फिर लेडी पुलिस को बुला लिया कि हमने अच्छी तरह इनको भिगो दिया है, ठीक है, तुम लोग उधर से आ जाओ, उनको पकड़ लो। फिर वहां से इनको पकड़कर बहनों को, खान की बहनों को गाड़ी में बिठाया, पुलिस वैन में बिठाया, और ये कह रही थी कि हमें चाहे मारना है, जो करना है कर लो, अब हम यहां से नहीं जाएंगी, मार दो, गोली मारनी है, वाटर गन इस्तेमाल करना है, कुछ भी करना है, तशद्दुद करना है कर लो, हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए फिर ये किया गया कि पहले सारे कारकुनों को मुंतशिर किया, फिर ये जो चंद रह गए थे उनको, ये पुलिस, ये देखिए, ये शख्स है, इसको थप्पड़ मारा, ये देखिए नीचे गिराया बाकायदा, वो देखिए नीचे गिरा के, ये देखिए नीचे गिराया हुआ, उसको भूसे लाते सब इन्होंने, तो देखे ना प्रोटेक्शन गियर पहना हुआ है, और देखे, ये देखिए। और वहां से फिर लेडी पुलिस दूसरी तरफ से आई थी और पीछे ले गई। बाकी जहां कारकुन थे उनको फिर पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। अब जब एक दफा एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाए, दुनिया का कानून इसकी चीज की इजाजत नहीं देता कि ये सब किया जाए। अब इसी तरह से ये आवाज आ रही है कि लाइटें बंद करो, लाइटें ना जलाना। ये देखें, ये वो मंजर है कि जब कह रहे लाइटें ना जलाना बस, क्योंकि हम एक्शन लेने लगे हैं, तो लाइट में फिर कहीं ना कहीं किसी का मोबाइल होगा, उसमें कुछ मंजर आ जाएंगे, ये हमने नहीं होने देना। ये देखें, अब ये जब अलीमा साहिबा को इस तरह ले जाया जा रहा था पुलिस वैन में, तो पीछे पीछे नारे लग रहे थे इनकलाब के, और ये देखिए कारकुन पीछे पीछे थे। इस पर एक इंटरनेशनल सहाफी ने लिखा है, ये देखिए, ये कारकुन नारे लगा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि पुलिस इस तरह से मुजरिमों के पीछे होती है, जिस तरह यहां पर कारकुन अवाम पुलिस के पीछे हैं, क्योंकि वो हरकतें ऐसी कर रहे हैं कि यहां से ले जाकर और जी कहीं सी बियाबान में छोड़ देंगे, क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, ये होता है।
अब पूरी दुनिया में ये मंजर जा रहे हैं। इस पर आप सोचिए कि जो लोग समझाने वाले हैं, मैंने अभी देखा कुछ अर्सा कबल ही, चंद दिन पहले की बात है, किसी तकरीब में मुजीब रहमान शामी साहब मौजूद थे, सीनियर साफ़ी हैं, और शायद राना सनाउल्लाह थे, दीगर थे। उन्होंने कहा कि हमें शर्म आती है, बस कर दें, आप ख़वातीन को गिरफ्तार किया है, जेलों में डाला हुआ है, क्या कर रहे हैं, और जो कुछ आप औरतों के साथ कर रहे हैं, दुनिया भर से हमें फ़ोन आते हैं, हमारे पास जवाब नहीं होता कि क्या हो रहा है। इसी तरह ये अब जब पानी का इस्तेमाल होने लगा था तो वहाँ पर ख़वातीन, ये देखिए, ये रेन कोट या ये प्लास्टिक बैग्स के ज़रिए अपने आप को महफूज बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर वाटर कैनन के आगे कौन ठहर सकता है, उसका प्रेशर इतना होता है। ये धरने के मनाजिर हैं। अलीमा साहबा जब धरने मौजूद थी, रात गए, और ऑपरेशन से पहले, ये वाटर कैनन के इस्तेमाल से पहले ये यहाँ पर थी, और उन्होंने बार बार कहा कि कारकुन यहाँ से चले जाएं, कारकुन यहाँ से चले जाएं। तो लोगों ने पूछा कि आप क्यों कह रही हैं कारकुन यहाँ से चले जाएं? कहते हैं इसलिए कि ये इन पर तशद्दुद करेंगे, जुल्म करेंगे, हम पर कर लें, लेकिन हम नहीं चाहते, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी ख़वातीन हैं जो यहाँ आई हैं, इन पर इस तरह जुल्म ना हो, इनको गिरफ्तार करेंगे, इन पर तशद्दुद करेंगे, वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे, कोई बात नहीं, हमारा भाई है, हमने उससे मिलना है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, हम सह लेंगे, लेकिन इन बेचारों का क्या कसूर है जो लोग यहाँ पर आए हैं, और इनको फिर गिरफ्तार करेंगे, फिर यही गिरफ्तारी के बाद उनको कहीं ले जाओ, कारोबार तबाह करो, उनकी लिस्टें तैयार कर लो, फिर बाकी घर वालों को तंग करो, चादर चार दीवारी का तकद्दुस यहाँ पर पामाल होता है। यानी वो सब काम जो डाकू चोर करते थे, दीवारें फलांग कर जाना पकड़ना, वो यहाँ पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। जिसके पास जितनी ताकत है उसका इस्तेमाल करा है। एक वीडियो में आपको इस बारे में दिखाऊंगा। बरतानिया में भी जी धरना हुआ, वहाँ भी एहतजाज। जिस वक्त यहाँ एहतजाज होता है तो ज़ाहिर टाइम का फ़र्क है, यहाँ रात है तो वहाँ दिन, इतना तकरीबन फ़र्क है, कोई शायद 8 घंटे का, तो वहाँ पर भी एहतजाज हो रहा है। और इसी तरह मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में पूछा जाता है कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। और इसी वजह से आप देखिए ज़्यादा अरसा इनको गिरफ्तार नहीं करते बहनों को, और इस वजह से कि जी लाइट्स बंद कर दो, कि पूरी दुनिया में पूछा जाएगा, हर जगह हेडलाइंस बनेंगी कि देखें ये तो अब कुछ भी वहाँ महफूज नहीं रहा। पहले ही सवाल उठाए जा रहे हैं, पहले ही किया जा रहा है कि पुलिस अफसरान के वीज़े नहीं अब दिए जा रहे यूरोपीय यूनियन फ्रांस की तरफ से, कि ये तो पुलिस सारी टॉर्चर पर काम कर रही है, इंसानी हुकूक की पामालियाँ हैं जिस दायरे में होंगी, हम उनको वीज़े नहीं जारी कर सकते, हमारी पॉलिसी है, हम क्या करें। अब ये देखिए ना, जो पुलिस वालों से काम लिए जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये देखिए वो रो रही हैं मोटरसाइकिल पर, अकेली रह गई हैं, वो बाप को पकड़ के साइड पे ले जाके उसको मारना है जी। वो ये देखिए, जिसका जहां बस चल रहा है वो उसको ले जाओ जी। वो उसको ऐसे पता नहीं पकड़ लिया है, साइड जा रहे हैं, वो डर रहे हैं, बच्चियां डर रही हैं, रो रही हैं कि हमारे बाप को कहाँ ले जा रहे हैं। वो देखें, लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर तमाशा। तो ज़ाहिर है ट्रैफिक कवानीन सख्त किए गए, हो सकता है इसने किसी कानून पर अमल नहीं किया और आगे से इसने कुछ ऐसा किया और उन्होंने कहा अच्छा फिर आ जा साइड पर। तो अब जिसके पास जितनी ताकत है उसका इस्तेमाल कर रहा है। मगर हमारी मुल्क की ख़वातीन बहादुर हो चुकी हैं, वो डरती नहीं है किसी से। अब चाहे पुलिस कुछ कर रही हो, उनके खिलाफ इस तरह से एक्शन ले रही हो, वो खान की बहनें हो या आम दीगर ख़वातीन जो स्टोर पे काम करती हैं, डाकू आ जाए। अब ये मुल्तान के एक स्टोर का मंजर है जहाँ पर डाकू आ गए थे और वो डकैती कर रहे थे। तो डाकुओं को पकड़ने में ख़वातीन ने हिस्सा लिया, उनको पकड़ा, घबराई नहीं, खौफजदा नहीं हुई, उनको पकड़ा और उनको डिसार्म जिस तरह करते हैं कि असलहा छीनने में भी उनसे मदद की इन्होंने। वहाँ पर जितने भी स्टोर के मुलाज़िमीन उनकी पूरी तरह से एक्टिव नजर आई। ये देखिए, ये एक बच्ची है शायद, और ये तीनों ख़वातीन, ये तो काफ़ी छोटी उम्र की लग रही है, ये 2 ख़वातीन साथ हैं। तो अब उसके पास असला भी था और ये उसने जब स्टोर लूटा, आप देखिएगा ये पहले खड़ी हैं और जो ही वो कोई भागने की या कोशिश करता है तो पूरी तरह से ये आगे आती हैं और ये डाकुओं को पकड़ने में पूरा किरदार अदा करती है। ये देखें, जैसे ही उसको काबू करने की, ये देखिए आप, ये देखिए आप, देखा, ये देखिए आगे आई हैं और जब उनको डाकुओं को पकड़ा है, गिराया है, घबराई नहीं। और फिर जाहिर है कि इनको पुलिस के हवाले किया गया, वो आगे बढ़ती हैं और ये देखें उनको पकड़ती हैं, देखें मुझे गिरा लो तो ये भाग ना जाए। बाकायदा भी वो कोई कहेगा, ये देखें, ये भी एक लड़की ने उसको पकड़ा हुआ है, गर्दन से दबोचा हुआ है। यहाँ पर ये लड़की है जिसने उसको गर्दन से दबोच लिया मर्दों के साथ मिलकर। वही देखिए आप, ये देखें, बाकायदा एक ने तो खातून ने तो असलहा निकाल लिया। ये देखें, ये भी आए हैं और उनको मिलकर पकड़ा है वहाँ पर। तो अपने हवास को काबू में रखना और इस तरह उनको पकड़ने में मदद करना है छोटी बात नहीं। ये देखिए, एक खातून आएगी उसको टांग से पकड़ लेगी कि भाई भाग ना जाए। तो ये बड़ी वायरल हो रही वीडियो, ये मुल्तान के एक स्टोर की बताई जा रही है। तो बड़ी बात है, इन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया। ये देखिए उसकी टांग पकड़ी हुई है, ये ख़वातीन है,
ये भागे ना, ये देखिए, ये दोनों ने मिलकर, ये मेरे ख्याल 3-4 खवातीन थीं और उन्होंने बड़ी बहादुरी और दिलेरी दिखाई है। बाकी सीसीडी का काफ़ी सुनते हैं और भी इदारे पुलिस वाले एक्टिव हैं, लेकिन ये डकैतियाँ, चोरियाँ, इनकी वारदातें बड़ी हैं। अभी रावलपिंडी की रिपोर्ट आई थी, वहाँ पर इतनी वारदातें हुई हैं रावलपिंडी में, चोरी और डकैती की, राजनी की, गाड़ियाँ चोरी होने की, बहुत ज़्यादा वारदातें हुई हैं। तो पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि अमन-ओ-अमान की सूरत हाल फिर भी कुछ बेहतर नहीं हो रही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।